राधे राधे भक्तों, नमस्ते। आपकी पीड़ा और मानसिक व्याकुलता को समझा जा सकता है। जब जीवन में अचानक कष्टों का अंबार लग जाए और हर काम बिगड़ने लगे तो मन में इस तरह के विचार आना स्वाभाविक है। संतों और विद्वानों के अनुसार नकारात्मक ऊर्जा या जिसे आप प्रेत बाधा कह रहे हैं, उससे मुक्ति पाने के लिए सबसे शक्तिशाली हथियार आत्मबल और साधना है। पूज्य प्रेमानंद जी महाराज के प्रवचनों के मुख्य सार और आध्यात्मिक दृष्टिकोण के आधार पर यहाँ कुछ सरल और प्रभावी मार्ग बताए जा रहे हैं। 1. नाम जप की शक्ति सबसे अमोघ अस्त्र। प्रेमानंद जी महाराज सदैव इस बात पर जोर देते हैं कि संसार की कोई भी नकारात्मक शक्ति भगवान नाम से बटी नहीं है। क्या करें? घर के सभी सदस्य मिलकर राधे राधे या अपने इष्ट देव के नाम का निरंतर मानसिक जप करें। प्रभाव: जहां भगवान के नाम की गूंज होती है वहां अंधकार या नकारात्मकता टिक नहीं सकती। जैसे सूर्य के आने पर अंधेरा गायब हो जाता है, वैसे ही नाम जप से घर की दूषित ऊर्जा शुद्ध हो जाती है। 2. घर का वातावरण शुद्ध करें। नकारात्मकता अक्सर अशुद्धि और उदासी में वास करती है। इसे दूर करने के लिए श्रीमद् भागवत या रामायण का पाठ, घर में अखंड दीप जलाकर सुंदर कांड, हनुमान चालीसा या श्री सूक्त का पाठ करें। यदि स्वयं नहीं कर सकते तो मोबाइल या स्पीकर पर कम आवाज में इसे चलने दें। गंगाजल का छिड़काव। प्रतिदिन स्नान के बाद पूरे घर में गंगाजल छींकें। धूप और कपूर। शाम के समय भीमसेनी कपूर और गूगल की धुनी दें। इसकी सुगंध से वातावरण की सूक्ष्म अशुद्धियां दूर होती है। 3. संतों का मार्गदर्शन और सत्संग। महाराज जी कहते हैं कि जब बुद्धि भ्रमित हो जाए तो संतों की शरण लेनी चाहिए। डर का त्याग। प्रेत बाधा का सबसे बड़ा भोजन डर है। आप जितना डरेंगे वह प्रभाव उतना ही बढ़ेगा। ये दृढ़ निश्चय करें कि मेरे साथ मेरे प्रभु हैं, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सत्संग सुने। प्रतिदिन कम से कम 30 मिनट सकारात्मक और आध्यात्मिक प्रवचन सुने। इससे आपकी मानसिक शक्ति बढ़ेगी और आप सही निर्णय ले पाएंगे। 4. सेवा और दान। यदि घर की स्थिति खराब हो रही है तो इसका अर्थ है कि संचित पुण्य कम हो रहे हैं। गौ सेवा, गाय को हरा चारा या पहली रोटी खिलाएं। निर्धन की सहायता। अपनी सामर्थ्य अनुसार किसी भूखे को भोजन कराएं। दूसरों के कष्ट दूर करने से हमारे अपने कष्टों के निवारण का मार्ग प्रशस्त होता है। 5. विशेष सावधानी। टोने टोटके से बचें। कई बार लोग डर के मारे तांत्रिकों या पाखंडियों के चक्कर में पड़कर अपना धन और समय बर्बाद कर देते हैं। महाराज जी स्पष्ट कहते हैं कि केवल हरि शरणम ही सच्चा मार्ग है। किसी भी ऐसी क्रिया से बचे जो शास्त्र सम्मत न हो। व्यसन का त्याग। घर में मांस, मदिरा या अन्य नशीले पदार्थों का सेवन तुरंत बंद कर दें। तामसिक भोजन नकारात्मक शक्तियों को आकर्षित करता है। एक विचारणीय बात, कभी कभी जिसे हम प्रेत बाधा समझते हैं वह वास्तु दोष, ग्रहों की स्थिति या मानसिक अवसाद, डिप्रेशन भी हो सकता है। यदि घर में कलह बहुत अधिक है तो शांत रहकर धैर्य से काम ले मेरे लाडले, घबराओ मत। पहले तो ये बात गांठ बांध लो कि इस ब्रह्मांड में राधा रानी के नाम और उनके चरणों के आश्रय से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। जो तुम कह रहे हो कि प्रेत का साया है या घर बर्बाद हो गया, ये सब मन का भ्रम और भक्ति की कमी से उपजा अंधकार है। श्री प्रेमानंद जी महाराज के वचनों के भाव में
मैं तुम्हें वो मार्ग बता रहा हूँ जो काल को भी टालने की शक्ति रखता है। बस विश्वास के साथ इसे धारण करो। एक, भय का त्याग सबसे बड़ी औषधि। महाराज जी कहते हैं भय ही भूत है। जब तुम डरते हो तो तुम अपनी ऊर्जा उस नकारात्मक विचार को दे देते हो। दृढ़ संकल्प, अपने मन में यह बैठा लो कि तुम भगवान के अंश हो। जिसके सिर पर साक्षात बिहारी जी का हाथ हो उसका कोई प्रेत क्या बिगाड़ लेगा। निर्भयता, डरना छोड़ो और डटकर सामना करो। प्रेत बाधा वहीं टिकती है जहां मानसिक कमजोरी होती है। भगवान के नाम का आश्रय लो और कहो मेरे रक्षक श्री राधा वल्लभ लाल हैं। दो, नाम जप का अखंड कवच। तुम कहते हो घर बर्बाद हो रहा है, तो सुनो नाम की महिमा। जहां राधा राधा या कृष्ण कृष्ण की गूंज होती है वहां यमराज के दूत भी कदम नहीं रख सकते। प्रेत तो बहुत छोटी बात है। क्या करे? घर का हर सदस्य चाहे काम कर रहा हो या बैठा हो, जीभ से निरंतर नाम जप करे। ध्वनि विस्तार यदि संभव हो तो घर में 24 घंटे बहुत धीमी आवाज में अष्टयाम या हरे कृष्ण महामंत्र की कीर्तन रिकॉर्डिंग चलने दें। यह ध्वनि तरंगे सूक्ष्म जगत की अशुद्धियों को जलाकर राख कर देती हैं। 3, घर की शुद्धि के व्यावहारिक उपाय। महाराज जी सात्विकता पर बहुत जोर देते हैं। प्रेत और नकारात्मक शक्तियां गंदगी, कलह और तामसिक भोजन की ओर आकर्षित होती हैं। भोजन की शुद्धि, मांस, मदिरा, लहसुन और प्याज का त्याग कर दो। ये चीजें राक्षसी प्रवृत्ति बजाती हैं। भोजन को पहले भगवान को भोग लगाओ, फिर उसे प्रसाद समझकर ग्रहण करो। प्रसाद पाते ही बुद्धि और घर की शुद्धि होने लगेगी। धूप और जल रोज सुबह शाम गाय के गोबर के कंडे उपले पर थोड़ा घी, कपूर और गूगल डालकर उसकी धूनी पूरे घर में दिखाओ। हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए गंगा जल पूरे घर के कोनों में छिड़को। 4, हनुमान चालीसा और बजरंग बाण। अगर तुम्हें लगता है कि संकट बहुत गहरा है तो हनुमान जी की शरण लो। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अनुष्ठान, घर के पुरुष या महिलाएं शुद्ध होकर रोज शाम को हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाकर 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। यदि संकट ज्यादा है तो बजरंग बाण का सहारा लें, पर याद रहे हृदय में छल कपट न हो। 5, संतों की वाणी का प्रभाव। महाराज जी समझाते हैं कि घर के बर्बादी का कारण केवल बाहरी आत्मा नहीं बल्कि हमारे अपने कर्मों का फल भी हो सकता है। पितृदोष कभी कभी